दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस में विभिन्न कोर्स जो संचालित होते हैं उनका वार्षिक फीस स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीएड, एमएड, एलएलबी, एलएलएम इत्यादि कोर्सेज में दाखिला लेना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर दें। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को अवश्य लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये देख सकते हैं एक ट्विटर हैंडल से मैंने एक पोस्ट उठाया है, एक ट्वीट उठाया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, जो कि 14 सितंबर 2022 का है, जो कि स्पष्टीकरण एक ट्वीट था। इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा कि 1922 के बाद जो है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फ़ीस की वृद्धि की गई थी पिछले वर्ष, ठीक है। और यह पूरा लिस्ट दिया हुआ है किन किन कोर्सेज में पहले कितनी फ़ीस थी और आज की तारीख में कितनी फ़ीस है। यह जो फीस मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ यह केवल मेन कैंपस में जो कोर्सेज संचालित होते हैं उन्हीं में है, ठीक है। क्योंकि जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस या कंस्टिट्यूएंट जो कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस अलग होती है, वो जनरली ज़्यादा होती है मेन कैंपस से। शायद सीधी भाषा में आप समझे तो मेन कैंपस से ज़्यादा होती है। जिन जिन कोर्सेज़ की जानकारी मुझे है उसकी फ़ीस मैं कंस्टिट्यूएंट कॉलेज वाले भी बता दूंगा, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि मेन कैंपस में क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, लगभग 9 कोर्सेज़ की जानकारी यहाँ पर लिस्ट के माध्यम से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के माध्यम से शेयर की गई थी पिछले वर्ष। यहाँ पर जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहले फीस हुआ की थी, यानी कि एग्जिस्टिंग फीस स्ट्रक्चर ऑफ EU जो लिखा हुआ है यहाँ पर, यह पिछले जो 1922 के बाद से जो फीस ली गई है लमसम उसकी जानकारी है। तो यह वो फीस है। बाकी यह जो अब फीस लग रही है, अप्रूव्ड फीस जो लिखा है वह वर्तमान में फ़ीस है, यानी कि आज की तारीख में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको यह जो अप्रूव्ड फीस है वही जमा करना होगा। बीए की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो बीए में पहले 975 रुपये लगते थे, यानी कि लगभग 1000 रुपये हम कह सकते हैं, क्योंकि यह 975 रुपये नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर आप लेते थे तो लगते थे। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी, डिफेंस स्टडीज़ वगैरह आपने ले लिया तो आपको लगभग 1000 कुछ रुपये या 1100 कुछ रुपये आपको देने होते थे। तो लगभग 1000 रुपये फ़ीस हुआ करती थी बीए की पहले, और अब जो है कि वह बढ़कर लगभग 3901 रुपये हो गई है अगर आप बिना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के एडमिशन कराते हैं। अगर आपने जो सब्जेक्ट 3 लिए हैं उसमें कोई सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाला है या कोई 2 भी प्रैक्टिकल वाला है तो उसकी फ़ीस आपको 4151 रुपये देनी होगी। उसी प्रकार बीएससी की बात करें तो बीएससी में लगभग सभी में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो पहले इसकी फ़ीस 1125 रुपये हुआ करती थी, लेकिन अब 2022-23 के सत्र से जो है कि इसकी फ़ीस बढ़ाकर 4151 रुपये कर दी गई है। उसी प्रकार बीकॉम की बात करें तो बीकॉम में जो है कि आपको 3901 रुपये देना होता है प्रति वर्ष, ठीक है। ये जो फीस मैं बता रहा हूँ ये पर ईयर है, यानी कि कोर्स आपका जितने साल का है लमसम इतनी फीस आपको प्रति वर्ष देनी होगी, ठीक है। तो बीकॉम में 3901 रुपये, पहले इसका 975 हुआ करता था, लेकिन अब जो है कि 3901 रुपये देकर आपको एडमिशन करवाना होगा। एमए की बात करते हैं तो एमए में पहले 1561 रुपये देना होता था। अब जो है कि अगर आपका नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से एमए है तो आपको 4901 रुपये, अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से एमए है तो 5401 रुपये देना होगा। उसी प्रकार एमएससी की अगर मैं बात करूं तो एमएससी में पहले जो है कि 1861 रुपये लगता था, और अब जो है कि आपका 5401 रुपये लगेगा। यानी कि जो हमारा, यानी कि मैं अपना व्यक्तिगत बात करूं तो जो मेरा बैच था वह अंतिम बैच था एमएससी का इलाहाबाद विश्वविद्यालय मुख्य परिसर से, जिन्होंने 1861 रुपये फ़ीस देकर प्रति वर्ष जो है कि एमएससी को कंप्लीट की है। लेकिन 2022 में जिन छात्रों का एडमिशन हुआ है उन्होंने 5401 रुपये दिया है एमएससी कोर्स में एडमिशन के लिए। अब हम बात करते हैं एमएससी का मतलब यहाँ पर केवल जो कन्वेंशनल एमएससी कोर्सेज हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी की बात की जा रही है। लमसम उसकी फ़ीस ये है, क्योंकि एमएससी में कई सारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी होते हैं तो उसका फ़ीस बहुत अलग होता है, तो उससे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। यह एमएससी के केवल जो कन्वेंशनल कोर्सेज हैं उसकी फ़ीस है। अगर एमएससी यही आप कंस्टिट्यूएंट कॉलेज से करेंगे तो जो यहाँ पर 5401 रुपये है वह 20,000 रुपये लगता है, ठीक है। प्रति वर्ष 20,000 लगेगा अगर किसी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज से एमएससी करते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज से एमए करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ तो आपको 12,000 रुपये प्रति वर्ष देना पड़ता है। जैसे CMP वगैरह हुए जो
हैं कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस, करते ही हैं लोग, कई सारे छात्र वहीं से करते हैं। ऐसा नहीं है कि सबका एडमिशन मेन कैंपस में हो जाए। तो आपका मार्क्स अच्छा रहेगा, अगर आप टॉप स्कोरर रहेंगे तो आपका एडमिशन जो है कि मेन कैंपस में होगा। अब बात कर लेते हैं एमकॉम के बारे में। तो एमकॉम में जो पहले फीस लगती थी वो 1561 थी, अब 4901 रुपये हो गई है। उसी प्रकार एलएलबी की बात करें तो एलएलबी देखिए कितना सस्ता कोर्स था, पहले 1275 रुपये में एलएलबी हो जाता था प्रति वर्ष देने पर, और आपको अब जो है कि 4651 रुपये देना होगा। उसके अलावा बात करें तो एलएलएम में अगर हम बात करें तो एलएलएम में पहले 1561 लगता था, आज की तारीख में आपको 4901 रुपये देना होगा प्रति वर्ष। और पीएचडी की बात करें तो पीएचडी पहले 501 रुपये प्रति वर्ष पे हो जाती थी, लेकिन अब जो है कि आपको 15,300 रुपये या 15,800 रुपये देना पड़ेगा, डिपेंडिंग की आपका जो पीएचडी आप जिसमें कर रहे हैं, आप ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट में कर रहे हैं, उसमें प्रैक्टिकल होता है कि नहीं, प्रैक्टिकल का मतलब लैब वर्क है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर एक नोट करके लिखा हुआ कि पीएचडी में पहले वर्ष यानी कि जब आप एडमिशन लेते हैं 10,000 रुपये प्लस 2,000 रुपये और जोड़कर जो है कि एडमिशन के लिए फ़ीस ली जाती है। तो यह जो है कि मेन कोर्सेज हो गए। अब बात करें बीए एलएलबी कोर्स की, इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस हो चाहे कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हो, बीए एलएलबी 5 ईयर का इंटीग्रेटेड जो कोर्स है उसमें अगर आपका एडमिशन होता है, चाहे क्योंकि ये जो यूजी के कोर्सेज हैं आईपीएस के और कन्वेंशनल यूजी वाले कोर्सेज बीए बीएससी बीकॉम के, उसका एडमिशन इस बार सीयूईटी यूजी के माध्यम से हो रहा है। तो इसमें जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब मेरिट में आप आ जाएंगे तो आपको जो है कि बीए एलएलबी की मैं बात करूं तो बीए एलएलबी में आपको प्रति वर्ष यानी कि पहले वर्ष तो आपको 50,000 देना है, 50,000 रुपये फर्स्ट ईयर में देना है, उसके बाद दूसरे साल से जो है कि आपको शायद 45,000 रुपये देना है फीस। ठीक है, अगर आपका बीए एलएलबी में एडमिशन हो जाता है। बीए एलएलबी की फ़ीस कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज और मेन कैंपस दोनों जगह सेम ही है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एमबीए कोर्स की। तो एमबीए कोर्स का ये डिटेल में देखिए, यह किसी छात्र ने लिखा था तो मैंने उसी को यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। तो डिटेल में यहाँ पर एमबीए में आप देख सकते हैं लगभग 71,220 रुपये प्रथम वर्ष में आपको लगेगा। एमबीए का कोर्स इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है वो है मोनिरबा। ठीक है, मोनिरबा में इस कोर्स को संचालित किया जाता है। और एक और संस्थान है जहाँ पर सामाजिक विज्ञान के जो विषय हैं यानी कि ह्यूमैनिटीज़ में जो यानी कि एमबीए आरडी जिसको कहते हैं, तो रूरल डेवलपमेंट वाला, वहाँ पर एक अलग उसके लिए संस्थान है, वहाँ पर वो कोर्स होता है। तो एमबीए अगर आप करते हैं तो वार्षिक लगभग आपको 71,220 रुपये तक देना पड़ सकता है। यहाँ पर ये बताया गया कि 5,000 रुपये यहाँ पर रिफंडेबल होता है, जो कि कहने का मतलब ये है कि जब आप एमबीए कर लेंगे तो 5,000 रुपये आपका कॉशन मनी, सिक्योरिटी मनी, जिस भी नाम से इसको आप कह दें, वो होता है। और जब आप एमबीए कंप्लीट कर लेंगे तो 5,000 रुपये वापस कर दिया जाता है। तो ये पूरा पीडीएफ आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिससे जुड़ने के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो एमबीए के बाद अब हम बात कर लेते हैं बीएड कोर्स की, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान हैं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस से बीएड कोर्स नहीं संचालित होता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 2 कॉलेज हैं, एक है केपी ट्रेनिंग कॉलेज जो कि गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, और दूसरा है एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज। तो केपी ट्रेनिंग कॉलेज में जो वार्षिक फीस आपको लगभग 14,000 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, एक वर्ष का लगभग 14,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। 13,082 का एक डीडी लगता है और 1,000 का एक और डीडी लगेगा। तो पहले वर्ष में आपको इतना देना है, दूसरे वर्ष में लगभग 13,000 कुछ रुपये देने होते हैं। तो लगभग 13,000 14,000 रुपये आप कर जो है कि दो साल का जोड़ लीजिए, तो उसमें आप बीएड कर लेंगे केपी ट्रेनिंग कॉलेज में। केपी ट्रेनिंग कॉलेज एक कोएड कॉलेज है, यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों पढ़ सकते हैं। कॉमर्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए केपी ट्रेनिंग कॉलेज में सीट नहीं होती है। उसी प्रकार अगर हम बात करें एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज में, तो एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज यानी कि गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, तो केवल लड़कियों का एडमिशन होता है। और पहले साल 65,000 रुपये आपको देना होता है और दूसरे साल आपको 30,000 रुपये देना होता है। यानी कि बीएड करने के लिए लगभग कम से कम फीस अगर हम मान लें तो आपको 1 लाख रुपये एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज में देना पड़ेगा। फीस अधिक है लेकिन पूरी सीट भर जाती है वहाँ पर भी। तो लोग करने वालों की कमी नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा कि कोई करेगा नहीं, कोर्स करने वाले बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं मार्केट में। तो एसएस खन्ना की फ़ीस ये हो गई और केपी ट्रेनिंग की फ़ीस ये हो गई। आईपीएस कोर्सेज़ की बात मैं कर लूँ थोड़ा। आईपीएस कोर्सेज़ की जो बात है वो आईपीएस कोर्सेज़ में कई सारे जो है कि प्रोफेशनल कोर्सेज आते हैं आपके, और उनकी फ़ीस अलग अलग है। ठीक है, वह जो है कि आपके डिपार्टमेंट के द्वारा जो है कि जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो वहाँ पर उस काउंसलिंग नोटिस में जल्दी मैसेज मेंशन रहता है। तो यह अब मेरे पास अगर इसका पीडीएफ मिल जाता है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो उसको आप वहाँ से देख लीजिएगा। आईपीएस कोर्सेज जो भी हैं या प्रोफेशनल कोर्सेज जो भी हैं उसकी फ़ीस काफ़ी अधिक होती है। ये सामान्य 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार या 13 हज़ार में होने वाले कोर्सेज नहीं है। इनकी फ़ीस लगभग 15-20 हज़ार इस तरह करके है वार्षिक, तो वो काफ़ी ज़्यादा होती है। एक सामान्य मोटी तौर पर आप ये समझ लीजिए।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। फीस को लेकर नया फीस स्ट्रक्चर यही है। और बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स लगातार पाने के लिए अपने दोस्त यारों तक भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी इस जानकारी से कुछ लाभ हो सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।